नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आंगनवाड़ी में एक भर्ती आने वाली है, ECCE एजुकेटर भर्ती। इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, इसीलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाइए, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों। व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, उससे आप जुड़ जाइए और आप जुड़े रहेंगे तो जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हों, वो वहाँ दिए जाते हैं तो आपको मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पर भी बने हुए हैं। आप भारतीय किसी भी राज्य से हों तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो लाभ ही मिलेगा। तो सामने एक नंबर है जो कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, टेलीग्राम का भी यही नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिख करके, अपने बारे में लिख करके, और ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि ये भर्ती है क्या। आप जानते हैं कि सभी राज्यों में आंगनबाड़ी चलते हैं। यूपी के अंदर भी आंगनबाड़ी हैं, करीब करीब 1,87,000 हैं, और बिहार में सुनने में आता है लगभग 90,000 हैं। आंकड़े एग्जैक्टली कितने हैं वो आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर। इन आंगनबाड़ी को जितने भी हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में। अब यहाँ पर पठन पाठन का कार्य होगा। अभी तक तो पोषण से संबंधित खास तौर पे चीज़ें होती थीं। तो जितने भी आंगनबाड़ी ऐसे थे जो प्राइमरी स्कूल के आसपास थे या जूनियर प्राइमरी का कंपोजिट विद्यालय चला उसके आसपास, तो उनको उन्हीं में मर्ज किया जा रहा है क्रमशः। और यहाँ पठन पाठन शुरू करने हेतु प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किया जा रहा है और नाम दिया गया है बाल वाटिका। तो यूपी के अंदर इन्हीं बाल वाटिका में ECCE एजुकेटर की भर्ती, जो कि पद हैं 10,684 आने वाले हैं। अभी शासनादेश सिर्फ जारी हुआ, विज्ञापन नहीं आया है। विस्तार से जानकारी चाहिए तो पुराने भी ऑडियो पड़े होंगे, वीडियो पड़े होंगे, आप उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है लोगों को वो ये है योग्यता को लेकर के। तो यहाँ पर योग्यता की बात जो की गई है वो कहा गया है ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस मुख्य विषय के रूप में कम से कम 50% होना चाहिए। यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और 3 वर्ष का रहा है, तो जो आपने फाइनल किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि शुरू में 3 विषय रखते हैं और फिर फाइनल ईयर में विषय 2 कर देते हैं। ऑनर्स में शायद एक ही विषय रह जाता है। तो आपने जो भी किया हो, आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, जो लास्ट ईयर रहा हो, वहाँ तक गृह विज्ञान होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए, और 50% या इससे ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। तो पहली तो यही योग्यता है। इसके बाद अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तब अन्य विकल्प रखे गए हैं, जैसे नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT, सिटी नर्सरी, DPSE, यानी इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं 2 वर्ष की अवधि वाले जो डिप्लोमा हैं, या इस तरह के कोई कोर्स जो समकक्ष हों इनके, अगर वो NCTE ध्यान दीजिएगा से अप्रूव्ड हैं तो वो लोग आवेदन कर पाएंगे। ये सेकेंड ऑप्शन रखा गया है। और ये संविदा के पद हैं, संविदा पर भर्ती होगी, 11 महीने के लिए होगी। जो मानदेय मिलेगा वो 10,313 रुपये। यदि आपने NIOS से DLED किया है, आपने अगर NCT दिल्ली से NTT किया हुआ है, यदि आपने जो है दूरस्थ BTC किया हुआ है, या इस तरह का आपने कोई कोर्स किया है और आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। क्योंकि अगर गृह विज्ञान वाला कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो सेकेंड ऑप्शन पर विचार किया जाएगा। सपोज कल्पना कीजिए कि अगर सेकेंड वाला भी नहीं मिलता है तो किसी को तो रखना है। और मान लेते हैं कि NIOS वाले ने, जो NIOS से DLED है, उसने जो है आवेदन किया है तो उसको मौका मिल सकता है। दूरस्थ BTC किए हुए हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र वगैरह हैं, उनको मौका मिल सकता है। NCT दिल्ली, जो कि NCT से तो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन NCT दिल्ली जो है, NCT दिल्ली वो NTT कराता है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, तो हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है वो भी। तो जिसने जो भी कोर्स किया है प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर डिप्लोमा ही मांगा गया है। हाँ, डिग्री वाले भी पूछ रहे हैं, जैसे BEd वाले हैं, DLED वाले हैं, कुछ जो रेगुलर किए हैं वो डिप्लोमा ही है।
तो ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो फिर आप पर विचार किया जा सकता है। तो जो भी डीएलएड किया है रेगुलर वाला वो भी आवेदन कर सकता है, बीटीसी किया है वो भी आवेदन कर सकता है, बीएड किया है वो भी आवेदन कर सकता है, सिर्फ ग्रेजुएशन किसी ने किया है तो वो भी आवेदन कर सकता है या कर सकती है। तो आवेदन करने से किसी को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ दे दिया गया है। आप अगर आवेदन करते हैं या करती हैं और इनमें से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका नहीं है, तो पहले से मान करके चलना है कि चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कैंडिडेट वहाँ पर आवेदन नहीं करता है, लगभग 10,000 के आसपास पद हैं और 75 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में करीब करीब 150 पद आ रहे हैं। किस ज़िले में कितने पद हैं विस्तार से शासनादेश में सब दिया गया है। आपको शासनादेश चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ सब दिया गया है, फिर से दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सामने नंबर है, हम आपको दे देंगे लिंक ग्रुप का। चैनल भी बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, वो भी सब फॉलो कर लीजिएगा, सब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हर ज़िले में औसतन 150 कैंडिडेट की ज़रूरत है, चाहे महिला या पुरुष। तो जब गृह विज्ञान वाला कोई अवेलेबल नहीं होगा, जब कोई ऐसा नहीं होगा जो 2 साल का NCTE से अप्रूव्ड डिप्लोमा किया हुआ न मिले, तो फिर किसी न किसी को तो रखना ही है। तो अन्य जो लोग आवेदन करेंगे, डीएलएड रेगुलर वाला या बीएड वाला या NCT दिल्ली NTT वाला, NS डीएलएड वाला, दूरस्थ बीटीसी वाले और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए जो लोग हैं, ऐसे लोग आवेदन कर दें। वैसे तो सिर्फ ग्रेजुएशन को तो चांस मिलने की जो है संभावना नहीं है, क्योंकि NS डीएलएड इतने सारे हैं, NTT वाले इतने सारे हैं, उन्हीं को ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एक विकल्प के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप जो है फॉर्म डालते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट न मिले जो वहाँ पर डिमांड की जा रही है, तो फिर अन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। ऐसा कई बार होता है। जो आंगनवाड़ी में ऑलरेडी लगे हुए लोग हैं वो लोग भी डाल सकते हैं फॉर्म, अगर उनके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है जो भी हमने बताया। ये संविदा के पद हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नया नया बाल वाटिका शुरू हो रहा है, बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में शुरू हुआ तो वहाँ पर भी अभी ट्रायल में चल रहा है, वहाँ पर भी जो है संविदा पर ही रखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है तो अचानक से नहीं बूम हो जाता है, धीरे धीरे ट्रायल में रहता है, फिर चीज़ों को धीरे धीरे परमानेंट किया जाता है। तो ये संविदा का पद है, आप संविदा पर ज्वाइन करेंगे। संविदा कभी परमानेंट नहीं होगा। हाँ, ये पद जो है भविष्य में जो संविदा समाप्त हो करके परमानेंट भरना शुरू करेंगे तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा। ये आप अगर अभी वहाँ पढ़ा लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो अनुभव होगा, अनुभव सर्टिफिकेट जो होगा एक्सपीरियंस का, वो आगे काम आएगा। आंगनवाड़ी बहुत सारी हैं, बहुत सालों से लगी हुई हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकती हैं योग्यता को देखते हुए अपने, तो आवेदन ज़रूर करें। और बाल वाटिका में टीचर की भर्ती होगी, बहुत बड़ी भर्ती होगी। आप कल्पना कीजिए कि प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं। यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी है जिनको कन्वर्ट लगातार किया जा रहा है बाल वाटिका में। हर साल 15,000, 20,000, 25,000 को कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ये ECC एजुकेटर, PM श्री और जो कंपोजिट विद्यालय हैं जिनको चयन किया गया होगा उनमें ये किया जा रहा है, धीरे धीरे सब में होगा। तो अगर 1,87,000 में हम ये मान करके चलें कि अगर 1 लाख भी अगर अभी जो है बाल वाटिका में भर्ती आती है आने वाले कुछ समय में, तो बहुत बड़ी भर्ती आएगी। 3 पद भी अगर भरेंगे तो 1 लाख का 3 गुना 3 लाख पद हो जाएगा। और 1,87,000 की अगर बात कर लें तब तो आप जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें प्ले, LKG, UKG ही रहने वाला है। जो कक्षा 1, कक्षा 2 अभी प्राइमरी में है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी में किया जाना है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप पढ़ सकते हैं। अभी ये हुआ नहीं है, होना है। तो जब कक्षा 1 और 2 भी आ जाएगा प्री प्राइमरी में, तो यहाँ 5 कक्षाएं हो जाएंगी।
तो आप कल्पना कर लीजिए यहाँ कितने परमानेंट टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और परमानेंट भर्तियाँ ही होंगी। अभी ये जब तक पूरी व्यवस्था बन नहीं जाती है तब तक के लिए संविदा की व्यवस्था की जा रही है, और धीरे धीरे भर्तियाँ होंगी, अचानक से एक बार में नहीं आ जाएगा। तो जो भी लोग NIS डिलेट किए हैं भविष्य में उनको भी मौका मिलेगा, जो लोग दुरुस्त BTC किए हैं उनको भी मौका मिलेगा, आंगनबाड़ी को भी मौका मिलेगा, NTT वालों को भी मौका मिलेगा, जो NCT दिल्ली वाले हैं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में NCTE से जो भी अप्रूव्ड कोर्स होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। तो NCT दिल्ली वाले ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसको गवर्नमेंट अप्रूवल देगी या नहीं देगी। तो जब तक परमानेंट भर्तियां नहीं आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जो है रेगुलर कोर्स कर लेना चाहिए NCT अप्रूव्ड, चाहे वो ODL माध्यम से, डिस्टेंस माध्यम से, या जैसे भी कोई ना कोई कोर्स कर लीजिए। आंगनवाड़ी में जो लोग पहले से कार्यरत हैं, कार्यकर्त्री वगैरह, तो उनके पास कम से कम इंटर या इससे ऊपर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में NIS DLED जैसा कोर्स फिर से गवर्नमेंट लेकर के आए और आंगनबाड़ियों को ट्रेंड करे, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट लाती है तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आगे जा कर के जो लोग ट्रेनर न हों उनको हटना पड़ जाए। तो प्रयास कीजिए कि गवर्नमेंट ले आए जल्दी, तो उसमें कर लीजिए। अगर नहीं लेकर आती है गवर्नमेंट अभी, तो आप पहले से खुद से कर लीजिए तो बेहतर होगा। आज एक मोहतरमा का कॉल आया, और वो हैं तो बिहार से, सभी राज्यों में ये होना है। तो उन्होंने कोई वीडियो दिखा, चाहे हमारा या किसी का, उसको देख कर उन्होंने कॉल किया, और इन्होंने अपना नाम, अपना परिचय नहीं दिया शुरू में। जब कोई अपना नाम या अपना परिचय नहीं देता है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो दिमाग में कुछ और खुरापात लेकर आया है, वो अपनी पहचान को ओपन नहीं होने देना चाहता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ उल्टी खोपड़ी का है। ये मोहतरमा कुछ ओवर स्मार्ट बन रही थी। आपको इनकी बातचीत हम सुनाते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी सी ही बातचीत हुई है, तो आप बातचीत अभी सुनिएगा। और ऐसे लोग कॉल ना किया करें मेरे पास। इन्होंने कोई चीज़ देखा, कहीं पर देखा, इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या देखा है। तो पहली बात कि आप कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अखबार है इन्फॉर्मेशन का माध्यम, वेबसाइट है इन्फॉर्मेशन का माध्यम, सोशल मीडिया है, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन्फॉर्मेशन आप कहीं से ले सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सरकारी रिजल्ट पर तो ये था। भैया सरकारी रिजल्ट भी एक प्राइवेट वेबसाइट है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने अपने वेबसाइट पर डालता है, सिर्फ आपको देता है, आप तक पहुंचाता है, वो ऑफिशियल नहीं है। आप कोई भी विज्ञापन निकलता है सरकारी रिजल्ट पर, आप जाकर देखिएगा तो नीचे लिखा होता है ऑफिशियल वेबसाइट। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा कर के सारा डिटेल चेक किया कीजिए। कोई भी कमी रह जाएगी, कोई गलती रह जाएगी, कुछ जो है गलत सही उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया होगा तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे, नुकसान आपका होगा। तो ऑफिशियल क्या है, क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है, इसकी जानकारी रखिए। ये मोहतरमा ये तक नहीं बता पाएँ कि ये जो भी कह रही हैं वो कहाँ से देख कर आई हैं। कई बार हमने पूछा, एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला है आप कोई चीज़ देखते होंगे मोबाइल में तो आप बता सकते हैं हमने फेसबुक पर देखा था, हमने व्हाट्सएप पर देखा था, हमने अखबार में पढ़ा है, हमने यूट्यूब पर देखा है, हमने इंस्टाग्राम पर देखा है, हमने टेलीग्राम पर देखा है। कुछ तो आप बताएंगे ना कहाँ देखा, और कहाँ देखा के साथ साथ आपको भी पता होगा वो क्या चीज़ था। किसी ने पोस्ट लिखा था, कोई शासनादेश था, क्या था, तो स्पष्ट होना चाहिए आप क्या देखें, या किसी कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है, जो भी है आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आप गलत क्षेत्र में आ गए। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। जब आपको क्लियर होगा तभी आप अन्य लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र तो यही करने का है, दूसरों को बताने का, सिखाने का, मार्गदर्शन करने का। और अगर इस फील्ड में कोई आ रहा है और उसे खुद नहीं क्लियर हो रहा है कुछ, तो उसका शिक्षा के क्षेत्र में जो आने की सोच है, जो सपना है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देख कर के आने का है, उसका उद्देश्य है। बाकी उसे आता जाता कुछ नहीं है। पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं जाकर कोई भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारे काम हैं। तो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में न आइए। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में वो ही आने की सोचे जो 24 घंटे में 4 घंटे कम से कम 4 घंटे कम से कम सिर्फ शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को समय देता हो, चाहे वो किताबों को हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाई करना हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के जो है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन फेसबुक यहाँ वहाँ से लेना हो, या कुछ भी कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे शिक्षा की चीज़ों से जुड़ा हो, 4 घंटे उसके इसमें जाते हों। साल के 365 दिन में 365 दिन उसका दिमाग शिक्षा की चीज़ों पर फोकस रहता हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, घर में शादी विवाह हो, कहीं पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन 24 घंटे में वो इन चीज़ों को देखता ज़रूर हो, तब तो वो डेडिकेट है शिक्षा के क्षेत्र में। चाहे वो जॉब पा चुका हो या पाने के लिए सोच रहा हो, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर एक दिन भी इनके बिना गुजर जाता है और चिंता नहीं होती है क्या खबर है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, अगर एक दिन भी 365 दिन में ऐसा गुजर जाता है तो आप जो है सीरियस नहीं हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। जैसे आप प्रतिदिन कुछ भी करते हो, कितने भी बिजी हों, खाना तो ज़रूर खाते हैं, चाहे जितने बिजी हों, चाहे जितने बिजी हों, व्रत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान उस पर जाता है। कभी कभी होता कि अचानक से कोई किसी ने दे दिया कोई चीज़ खाने को, व्रत हैं, ध्यान ही नहीं आया, किसी ने चाय पिला दिया, पी लिए गलती से व्रत में, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, व्रत है, फिर भी जो है खाना पीना ऐसी चीज़ है कि कभी कभी कोई ऑफ़र कर देता है और आपका ध्यान भटक जाता है और आप उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स 24 घंटे आपके दिमाग में पेट जो खाली रहता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब घूमता रहता है। तो ये जो भूख है, ये भूख आपको अगर शिक्षा के लिए भी है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, 24 घंटे आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है, इसके बिना आप रह नहीं पाते हैं, तब तो आप शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं या आ चुके हैं, तब तो आप सही जगह हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत जगह जाने का सोच रहे हैं। आपने कोई न कोई पढ़ाई किया होगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, कुछ न कुछ ट्रेनिंग किया होगा। जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन से लेकर आज तक अगर आपके साथ 24 घंटे ये सब चल रहा है, आपका फोकस इसी पर है, तो आप सही दिशा में हैं। अगर आपका फोकस इस पर नहीं है, आप किसी और दिशा में हैं, कोई और काम कर रहे हैं, इस पर आपका फोकस नहीं रहता है, ये इसको आपने पार्ट टाइम बना रखा है, इसको आपने सीजनल बना रखा है, कभी कुछ आया भर्ती तो आ गए, नहीं तो फिर चले गए, तो आप इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। मत आइए, बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे। ये मोहतरमा भी इसी तरह की हैं। अंत में इनको जो है शर्म आई या बेहयाई कह लें, जो भी कह लें, ये जो है फ़ोन काट दें। फ़ोन तभी कोई काट सकता है जब उसे समझ में आ गया हो कि वो जो है गलत है, उसे शर्म आ रही हो। तो इनकी बातों से तो ये शर्म वाली बात नहीं लग रही थी कि इन्हें शर्म आ रही हो, क्योंकि जब किसी को शर्म आता है तो वो कम से कम अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। इन्होंने अपनी गलती को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉपर। इन्होंने बिना बोले, बिना स्पष्ट किए फ़ोन अचानक काट दिया। इसको हम बेहयाई बोलेंगे। ऐसे बेहया लोग मेरे पास नेक्स्ट टाइम कोई भी हो, एनी पर्सन हो, किसी फील्ड का हो, कॉल ना करे। आप फ़ोन करेंगे, परिचय देंगे, और फ़ोन प्रॉपर होना चाहिए, नेटवर्क में रहकर कीजिएगा, मोबाइल चार्ज रहे तब कीजिएगा, ये सब बहाने मत किया कीजिए। आसपास कोई ना हो तब किया कीजिए फ़ोन, बिल्कुल शांति से, और फ़ोन प्रॉपर तरीके से रखा कीजिए। बहुत सारे लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि अनुचित है, नहीं किया कीजिए।
किसी के साथ भी नहीं, हमारे ही साथ नहीं, कहीं भी किसी के भी साथ नहीं। आपके पास अगर समय नहीं है तो ना कीजिए कॉल, जिसे भी कॉल कर रहे हैं, और जिसे कीजिए कॉल, चाहे आप अपने मित्र को कर रहे हों या किसी और को कर रहे हो, किसी को भी, तो प्रॉपर वे में बात कीजिए, प्रॉपर समय निकाल के कीजिए, जल्दबाजी वाला काम नहीं कीजिए। थोड़ी देर इनसे बात हुई है, चलिए सुना देते हैं। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती, इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए, सामने नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको शासनादेश मिल जाएगा। सभी राज्यों में भर्ती आएगी। चलिए, छोटी सी बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, इन मोहतरमा का दिखा देते हैं कि बेहयाई दिखा देते हैं। ऐसे लोग नेक्स्ट टाइम कॉल न करें। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन? सर ये हम बोल रहे हैं, ये बाल वाटिका जो शिक्षक भर्ती निकला है सर, किस राज्य का है, किस जिला का सर? यूपी में निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है, अभी शासनादेश जारी हुआ है। अच्छा, ये 9/2 का दिखा रहा है सर। क्या 9/2 का? मतलब डेट में दिखा रहा है 9/2/24 में। क्या दिखा रहा है, क्या देख रही हैं? सर ये बता रहे कि इसका बाल वाटिका मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला निकला है फॉर्म। तो आप देख क्या रही हैं, शासनादेश देख रही हैं या क्या देख रही हैं? सर हम देखे ना, मतलब हमको डेट पता लगा है कि 9/2 को ये फॉर्म अपना मतलब अवेलेबल हुआ है। तो जहाँ से पता लगा फिर वहाँ से कंफर्म कीजिए ना। सर पहली बात में कि हम यहाँ बिहार में किए हैं, तो बिहार राज्य से हम किए हैं, बिहार में। तो बिहार में निकला हुआ है, आपको बिहार में आवेदन करना है या यूपी में? नहीं सर, हम तो बिहार से किए हैं, तो बिहार में करना होगा। तो बिहार में तो अभी आया नहीं है, तो वेट कीजिए फिर। ये और यूपी में आया सर। और कोई चीज़ देखा कीजिए, तो वो क्या चीज़ है वो भी देख लिया कीजिए। आप बार बार एक तारीख कह रही हैं, आया है आया है आया है, कहाँ आया है, क्या चीज़ देख रही हैं, स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं। कोई शासनादेश देख रही हैं, कोई अखबार में विज्ञापन देख रही हैं, कहीं पर कोई फेसबुक पर पोस्ट लिख रहा है वो पोस्ट देख रही हैं, कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रही हैं, क्या देख रही हैं आपको खुद नहीं पता है। सर यूट्यूब पर हम देखे थे। हाँ, तो बोलने में क्या जा रहा था इतनी देर से, ये बात इतनी देर से क्यों नहीं बोल रही थी? जब सर आप कंफ्यूज जब हो आप गया। जब आप खुद जो है क्लेरिफाई नहीं हो पा रही हैं, क्लेरिफाई नहीं कर पा रही हैं, फिर क्यों बनना है टीचर? टीचिंग लाइन में क्यों आना है? बच्चों को तो बहुत कुछ क्लेरिफाई करना होगा। सर वो सब बात तो दूर की है सर, आप बताइए सीधा कि कहाँ कम ही जानना चाहते हैं ना। तो आपको तो बता दिया गया शुरू में ही कि ये यूपी का है, और अभी शासनादेश आया है, सिर्फ विज्ञापन नहीं आया है। ठीक है सर। और टीचिंग फील्ड में मत आइएगा, ऐसे लोगों की यहाँ पर हम्म, कोई नीड नहीं है जिनको खुद क्लेरिफाई ना हो कोई भी चीज़। ऐसी कोई बात नहीं है सर, सब हो जाएगा। तो आप जब ठीक देख बात। रही हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए आप कहाँ देख रही हैं, वो क्या चीज़ है। 4 बार 5 बार पूछने पर भी आप नहीं बता पा रही हैं, तो फिर बताइए बच्चे कैसे